Let me share the screen. The moment you would see the screen, please let me know. So you can see the screen now. Every one of us can see the screen. आयुष बताएं क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो। हाँ जी सर, स्क्रीन दिख रहा है। देखिए न्यूमरोलॉजी, इसे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। इस क्लास में जो हमने एक बेसिक न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स स्टार्ट किया है, इसमें आप इसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे और समझेंगे। सभी पार्टिसिपेंट्स अपना माइक ऑफ रखेंगे। देखिए जो यूनिवर्स है अपना, ये यूनिवर्स नंबर से मिलके बना है। तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इस यूनिवर्स का है वो नंबर से। शुरू में ईश्वर एक थे, तो जब उन्हें सृष्टि निर्माण का आइडिया आया कि सृष्टि का निर्माण करना है, तो उन्होंने एक से दो नहीं, एक से दो, दरअसल क्योंकि संसार को बनाने के लिए समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस, दो चीजों की जरूरत थी, तो उन्होंने एक से दो नहीं बल्कि एक से तीन बनाए। तीन जब बनाए, क्योंकि अगर आपको टाइम को डिफाइन करना है तो दो पॉइंट से डिफाइन हो जाता है, पर अगर आपको स्पेस बनाना है तो कम से कम तीन बिंदु, तीन पॉइंट्स होने चाहिए। अदरवाइज तो दो पॉइंट से दीवार ही बनेगी, स्पेस नहीं बनेगा। तो सृष्टि को बनाने के टाइम पे स्पेस बनाया गया, तीन नंबर बनाए गए, वन टू थ्री। और इन्हें हम सत, रज और तम, तीन नामों से जानते हैं। तीन पॉइंट जब बनाए गए, तीन गुण बनाए गए, तीन गुणों से सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया, तो फिर पांच तत्व बनाए गए, है ना। हम एक थे, एक के बाद तीन गुण बनाए गए, तीन गुणों के बाद पांच तत्व बनाए गए। आप देख रहे हैं कि मैंने एक का नाम लिया, एक ऑड नंबर है, दो इवन नंबर है, दो का नाम मैंने नहीं लिया। फिर सब लोग प्लीज अपना माइक ऑफ रखेंगे। फिर मैंने चार का नाम नहीं लिया, पांच का नाम लिया, तो हम केवल ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर मिलके जीरो हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो नंबर बचता है वो एक है। तो सृष्टि का जो आधार है, जिस आधार पे सृष्टि बनी है, वो दरअसल ऑड नंबर है। वन से स्टार्ट हुआ, तीन पे आया, तीन से स्टार्ट हुआ, पांच एलिमेंट पे आया, एयर, वाटर, अर्थ, फायर और आकाश। इन पांच तत्वों से मिलके आपकी सृष्टि बनी है। तीन गुण हो गए, पांच तत्व हो गए। और फिर ये जो पांच तत्व हैं, शरीर पे भी हमारे पांच बॉडीज हैं, पांच तरह के कोश हैं। देयर आर फाइव सॉर्ट ऑफ बॉडीज वी हैव ऑन अवर कॉन्शियसनेस। और आत्मा, इनमें से है आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। तो इस प्रकार हमारा जो अस्तित्व है वो पांच नंबर से मिलकर बना है। अब अगर अन्नमय कोश की बात करें, सबसे पहले टाइप के शरीर की बात करें, तो आप इसमें देखेंगे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, सबसे पहला शरीर है अन्नमय कोश, दूसरा फिर इसके बाद है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, और पांचवा जो शरीर है, जो कोश है, वो आनंदमय कोश है।
तो अन्नमय कोश की जब हम बात करते हैं तो अन्नमय कोश हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। अर्थ, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनका जो क्रम रखा गया है, इनका जो सीक्वेंस यहाँ पे रखा गया है, वो दरअसल इनकी फ्लूइडिटी के हिसाब से रखा गया है, विजिबिलिटी के हिसाब से रखा गया है। कैसे सेटलनेस इनकी कम होती जाती है। जैसे अर्थ है, सबसे सॉलिड है। वाटर फ्लूइड है। एयर और भी ज्यादा फ्लूइड है। फायर और फिर ईथर, आकाश तो सबसे महीन है। इस प्रकार से इन 5 तत्वों को इसमें रखा गया है और इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा अन्नमय कोश बनता है। फिर इसके बाद आता है प्राणमय कोश। तो अगर हम पृथ्वी तत्व को हटा दें, तो पृथ्वी तत्व को हटाने के बाद जो 4 तत्व बचते हैं, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन तत्वों से बनता है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में 5 प्रकार की वायु होती हैं, आपकी 5 प्रकार की उपवायु होती हैं। फिर इसके बाद आता है आपका मनोमय कोश। मनोमय कोश में केवल 3 तत्व होते हैं, एयर, फायर और आकाश। तो मनोमय कोश जहाँ पे हमारा सारा डेटा जो भी कई जन्मों का है वो इंटीग्रेट रहता है, इकट्ठा रहता है, मनोमय कोश इसको बोलते हैं। जितने आपके सेंसरी सिस्टम से हमारे वहां से जो डेटा जाता है वो मनोमय कोश में जाता है। फिर इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। इसमें से फिर से एक सेटल एलिमेंट हट जाता है और केवल 2 बचते हैं, फायर और आकाश, है ना। जैसे पतंजलि बोलते हैं कि आपका जो अस्तित्व है वो 4 डायमेंशन से मिलकर बना है। तो चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, तो इन 4 तत्व, ये जो चार जो चीजें हैं ये आपकी मिलती हैं आपको विज्ञान में कोश के अंदर। तो ये 2 तत्वों से मिलकर बना है, फायर और आकाश से। उसके बाद जो सबसे आखिरी सीट है वो है आपकी आनंद में कोश। और आनंद में कोश आपका केवल आकाश तत्व से मिलके बना है ना। सब लोग अपना मोबाइल बंद रखेंगे प्लीज, अपना स्विच ऑफ करके रखें। तो अब देखिए, क्योंकि जो अन्नमय कोश है, क्योंकि वो 5 तत्वों से मिलकर बना है तो हम उसे देख सकते हो। इसमें विजिबल दिखने वाला तत्व कौन सा है? इसमें दिखने वाला जो आपका तत्व है वो पृथ्वी है। पृथ्वी के अलावा कोई भी तत्व नहीं दिखता है। आप कहते हैं अग्नि, आकाश, अग्नि यानी कि प्रकाश जो है वो दिखता नहीं है। प्रकाश को आप नहीं देख सकते, आप केवल प्रकाशित वस्तुओं को देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो जल है, जल भी नहीं दिखता है, क्योंकि जल किसी पोर्ट में होता है, जल किसी सतह पर होता है तो वो दिखता है। तो जल भी पृथ्वी तत्व की वजह से दिखता है। तो इसलिए हमें अन्नमय कोश तो दिखता है क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व है। और जब हम प्राणमय कोश पे जाते हैं तो वो दिखता नहीं है हमें, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व नहीं है। फिर आगे अगर हम देखें, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश में आते हैं तो हमें इसलिए नहीं दिख पाते क्योंकि बाकी के जो तत्व है वो विजिबल है नहीं। एयर विजिबल नहीं है, आकाश विजिबल नहीं है। तो इस प्रकार से ये 5 तत्वों से हमारे 5 प्रकार के शरीर बनते हैं, है ना। फिर 5 के बाद एक की बात की, 3 की बात की, 5 तत्वों की बात की, अब 7 की बात करते हैं। तो हमारे जो अस्तित्व है उसमें 7 सुर होते हैं। हमारे ग्रह 7 ग्रह हैं। हमारे रंग 7 रंग होते हैं। हमारी बॉडी में जो चक्रास है वो भी 7 होते हैं। तो इस प्रकार से अस्तित्व की जो अगली डायमेंशन आई, जो नेक्स्ट लेयर आई, वो 7 एलिमेंट की आई। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम इसमें इवन नंबर्स को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर के स्टार्टिंग में 0 आता है, कुछ बचता नहीं है। और नंबर को हम ले रहे हैं 1, 3, 5, 7। तो इस प्रकार से अस्तित्व को जब बनाया ईश्वर ने, तो बेसिकली ये सारे जो आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं, ये सारे जो आपको और नंबर दिख रहे हैं, इन सब का बड़ी योजनाबद्ध तरीके से प्रकृति ने आविष्कार किया। अब अगर इन 7 नंबर्स को हम बहुत अच्छे से समझ लें, इनका ताना बाना सुन लें, तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं और सृष्टि के बहुत सारे रहस्य जो है वो हम इन नंबरों की परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, इनकी सिंक्रोनिसिटी, इनकी एनर्जी, इनकी सिनर्जी, इन सब को समझ के हम अस्तित्व के बहुत सारे रहस्यों को समझ सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को, वस्तुओं को, लोगों के मन को, लोगों की पर्सनैलिटी को और उनके जीवन में होने वाली चीजों को काफी हद तक समझ सकते हैं। तो ये देखिए, जो सन की जो बीम आती है सिंगल है और इससे जो है आपके 7 रंग कैसे प्रकट होते हैं। इसी प्रकार से बॉडी चक्रास की हम बात करें, लास्ट जो सेशन होगा हमारा वो बॉडी चक्र के ऊपर होगा न्यूमरोलॉजी में।
इस विषय को बहुत ज्यादा टच किया नहीं गया है, पर हम इसके बारे में बात करेंगे। ये 7 चक्र जो आपके हैं, मूल चक्र जो बिल्कुल आपकी जो टेल बोन है, जो जब हम बैठते हैं और जो पृथ्वी पे टिकती है, वहां पे होता है रूट चक्र। फिर उसके बाद सेक्ट्रल चक्र है, इसके नाभि से 1.5 इंच नीचे। फिर आपका सोलर प्लेक्स चक्र है, फिर आपका हार्ट चक्र है जिसे हृदय चक्र कहते हैं। सोलर प्लेक्स को हम मणिपूरक चक्र कहते हैं, सेक्रेल चक्र को स्वादिष्टान चक्र कहते हैं, थ्रोट चक्र को कंठ चक्र कहते हैं, थर्ड आई चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं, और क्राउन चक्र को हम सहस्रार चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा शरीर 7 चक्रों से मिलकर बना है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में अपनी रिसर्च है और बहुत अच्छे पॉइंट आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ के और थोड़े से कन्वर्सेशन के बाद और थोड़े से अभ्यास के बाद ये पता कर सकते हैं कि उसकी जो ऊर्जा है किस चक्र पे है। और वो व्यक्ति अगर जुड़ेगा तो आप उसकी जो ओपनिंग है किस चक्र पे ओपन है, और कहाँ से ये जुड़ के व्यक्ति आपके जीवन में कंट्रीब्यूट कर सकता है या आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। है ना, जब दो व्यक्तियों की ऊर्जा अलग अलग चक्रों पे जुड़ती है तो उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता, और व्यक्ति यही कहते हैं कि इस व्यक्ति से मिलकर मजा नहीं आया या अच्छा नहीं लगा। तो किसी व्यक्ति का कौन सा चक्र खुला हुआ है, कौन सा ओपन है, जहां से वो आपके साथ कनेक्ट होता है। कुछ लोग थर्ड आई से कनेक्ट होते हैं, कुछ हार्ट से कनेक्ट होते हैं, कुछ सेक्रल से होते हैं, कुछ मूल चक्र से कनेक्ट होते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में बात करता है या पैसों के बारे में बात करता है, वो मूल चक्र से जुड़ता है। जो व्यक्ति म्यूजिक के बारे में और हॉबीज के बारे में बात करता है, रिलेशंस के बारे में बात करता है, लोगों को डिस्कस करता है, वो सक्रिय चक्र से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स की बातें करता है, लीडरशिप की बातें करता है, अधिकार की बातें करता है, वो मणिपूरक चक्र से जुड़ता है। जो व्यक्ति प्रेम की बातें करता है, जीवों पर दया की बात करता है, दूसरे को स्वयं से पहले रखता है, हार्ट चक्र से जुड़ता है। और जो व्यक्ति अपने सत्य के द्वारा, है ना, सेल्फ ट्रूथ के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा आपसे जुड़ता है, जो व्यक्ति जिसके मुंह से जो भी निकले वो सत्य होता है, वो थ्रोट चक्रा से आपसे जुड़ता है। और जो व्यक्ति सन्यासी होता है, साधु होता है, एक लेवल पे पहुंच चुका है, जो सात्विक व्यक्ति होता है, थर्ड चक्रा से जुड़ता है। और क्राउन चक्रा एक एब्स्ट्रैक्ट चक्रा है जिसके बारे में हम बाद में जब डिटेल में बात करेंगे तो बात करेंगे। है ना, नंबर से इनका क्या संबंध है बॉडी चक्रास का, आखिरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम 1, 3, 5 और 7 की बातें कर रहे हैं। ऐसे ही आपके 7 प्लेनेट भी हैं। कौन कौन से हैं? आपका सन है, सूर्य सबसे पहले, फिर मून है, चंद्रमा, फिर उसके बाद जुपिटर यानी कि आपका बृहस्पति, फिर बृहस्पति के बाद है फिर आपका मरकरी यानी बुध, फिर आपका है शुक्र यानी वीनस, फिर आपका है सैटर्न यानी शनि। अभी भी किसी का, आप लोग प्लीज अपना सबके सब लोग जो है माइक ऑफ रखें, ये रिक्वेस्ट है, बाकी क्लास भी डिस्टर्ब होती है। सैटर्न यानी शनि के बाद फिर जो आपका ग्रह है वो मंगल है। इस प्रकार से ये 7 ग्रह हैं जिनका हमारे जीवन पे फर्क पड़ता है। राशियों की बात अभी नहीं करेंगे। तो इन जो ये जो 7 ग्रह की मैंने आपसे बात की, सूर्य की बात करी, चंद्रमा की बात करी, जुपिटर की बात करी, इसमें स्पेलिंग गलत हो गई है, मरकरी की बात करी, वीनस की बात करी, सैटर्न की बात करी, मार्स की बात करी। न्यूमेरोलॉजी में, नंबर सिस्टम में, अंक विज्ञान में इन सबको एक एक नंबर से प्रदर्शित किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। जैसे एक नंबर जो है वो किसका होता है? सूर्य का होता है। 2 नंबर किसका होता है? चंद्रमा का होता है। 3 आपका गुरु यानी बृहस्पति का होता है। 5 नंबर आपका मरकरी यानी बुध का होता है। 6 नंबर शुक्र यानी वीनस का होता है। 8 नंबर शनि यानी सैटर्न का होता है। और 9 नंबर आपका मार्स यानी मंगल का होता है। एक चीज, जो लोग एस्ट्रोलॉजी से आए हैं, जिन्होंने जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा ज्ञान है, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो नंबर्स हैं, और जैसे सूर्य की बात करें और एक नंबर की बात करें, ये 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस नहीं करते आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ये बस इनकी कैरेक्टरिस्टिक को याद रखने और शो करने की बात है। एक नंबर दरअसल सूर्य के एट्रीब्यूट से कहीं अलग और कहीं ज्यादा बड़ा है। ऐसे 2 नंबर भी है, 3 भी है, पर आप याद रखने के लिए इन्हें ग्रहों के हिसाब से याद कर सकते हैं। और आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे भी जिनकी वजह से आप इनको लिंक भी कर सकते हैं।
पर अगर आप इसे कोरस्पॉन्डेंस 1 to 1 करेंगे एस्ट्रोलॉजी से तो ये पॉसिबल नहीं है। दरअसल न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से कहीं ज्यादा क्विक और कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। एस्ट्रोलॉजी एक ओशन है, आदमी 25 साल पढ़ के भी किसी भी प्रिडिक्शन को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता। तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की तरह हर चीज को नहीं बता सकती, पर जो प्रिडिक्शन बताती है वो बहुत जल्दी के साथ और बहुत सॉलिड बताती है। तो न्यूमरोलॉजी एक बिल्कुल ही अलग सा विषय है और इसे बिल्कुल ही अलग लेकर चले आप। एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल अलग है। एस्ट्रोलॉजी बहुत समुद्र की तरह है, बहुत वाइड टॉपिक है। और ऐसा समझें कि जैसे एक जो आपकी ट्रेन है जिसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं, बहुत सारे पैसेंजर जा सकते हैं, वो आपकी एस्ट्रोलॉजी है। और एक टू व्हीलर आपका न्यूमरोलॉजी है। तो न्यूमरोलॉजी की हेल्प से आप मार्केट में भीड़ भाड़ से निकल सकते हैं, जल्दी से कहीं पहुंच सकते हैं, बट लंबी यात्रा नहीं कर सकते। कम करेंगे लेकिन उसमें आपको सुविधा भी बहुत होगी, जगह भी कम घेरेगी, खर्चा भी कम होगा। तो खर्चे की जब मैं बात कर रहा हूँ तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कोई भी सीख सकता है। एस्ट्रोलॉजी को हर आदमी नहीं सीख सकता अगर उसका ओरिएंटेशन उस तरीके का नहीं है। पर न्यूमरोलॉजी कोई भी सीख सकता है, और हर व्यक्ति को, जैसे मैं जो फ्री कोर्स करा रहा हूँ उसका पर्पज ये है कि दुनिया में हर व्यक्ति को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए अपने खर्चे के लायक। जो इंफॉर्मेशन है न्यूमरोलॉजी की वो पता होनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों के नंबर्स देख के उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड कर सके, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर सके कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह के फील्ड में जाना है, और कौन सा प्लेनेट, कौन सा एट्रीब्यूट उनका मेन एट्रीब्यूट है, किसके ऊपर उन्हें फोकस करना है, कौन सा उनका वीक एरिया होगा, कौन सा स्ट्रोंग एरिया होगा, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिलेंगी और कहाँ पे उन्हें चैलेंजेस देखने पड़ेंगे लाइफ में। ये सारी चीजों का मतलब न्यूमरोलॉजी से है। इसका किसी रिलीजन से, किसी धर्म से, किसी विधा से कोई संबंध नहीं है। तो ये एक साइंटिफिक, चाहे कितनी भी एब्स्ट्रैक्ट लोगों को नजर आए, पर ये एक साइंटिफिक फील्ड है। और जब इसे आप बेसिकली समझने लगते हैं तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं और गाइडेंस आपको न्यूमरोलॉजी की हेल्प से मिलती है। अब इसमें हमने दो प्लेनेट, यानी कि 9 9 नंबर थे, हम 7 की बात कर रहे थे, हमने इसमें दो राहु और केतु और ऐड कर दिए हैं। आप इस तरीके से समझे कि जैसे आपके घर में अगर 7 बल्ब लगे हों, तो जब आप बिजली के दो तार बाहर से जोड़ते हैं तो उन्हें मिला के 9 हो जाते हैं। तो राहु केतु क्या है? राहु और केतु बेसिकली दो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रह्मांड के वो हिस्से हैं जो इन 7 प्लेनेट के साथ कनेक्ट होके इन्हें गति देने लगते हैं। आप देखिए कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इन्हें चक्कर लगाने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कौन इनमें पेट्रोल भर के जाता है? कौन इन्हें ड्राइव कर रहा है? तो वो जो चीज आ रही है वो बेसिकली कॉस्मिक रूप में राहु और केतु हैं, जो इस सारी गति के लिए इनको ऊर्जा दे रहे हैं। तो इस प्रकार बैटरी के दो टर्मिनल हुए राहु केतु, जो ये ऊर्जा भरेंगे इसमें। और बाकी के आपके 7 ग्रह हो गए। इस प्रकार 1 से लेके जो 9 नंबर्स हैं आपके, वो सारे के सारे इन प्लैनेट्स के हिसाब से इस प्रकार हो गए हैं। 1 इज सन, 2 इज मून, थर्ड इज जुपिटर, 4 इज राहु, 5 इज मर्क्यूरी, 7 इज वीनस, 8 इज केतु, और सॉरी 7 इज केतु, 8 इज सैटर्न एंड 9 इज द मार्स। तो अभी सारे के सारे नंबर्स को हमने प्लेनेट अलॉट कर दिए हैं, है ना। इसमें जो राहु और केतु है वो बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट नहीं है, विजिबल पार्ट नहीं है। क्योंकि आपके घर में जो बिजली के जो तार आते हैं वो आपके घर का पार्ट नहीं होता, वो ग्रिड से आते हैं, कहीं और से आते हैं। वो आपको एक बैटरी, एक एनर्जी है जो बाहर से मिली है ना। आप देखिए हमारे जीवन में, आप देखिए आपका जो हार्ट है वो हर समय चलता रहता है। या अगर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें यूनिवर्स की या किसी भी चीज की, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप देखते हैं तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो उन्हें चक्कर काटने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है कि एक बैलेंस बना रहे और इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चक्कर काटता रहे? वो जो ऊर्जा है वही राहु केतु से मिलती है। तो राहु केतु बेसिकली मूवमेंट देने वाले प्लेनेट हैं इस सारे के सारे यूनिवर्स को, है ना। इस तरीके से हमें समझना चाहिए इसे। तो टोटल हमारे 9 प्लेनेट हो गए। ये सीक्वेंस हमें हमेशा याद रखना है। जैसे ही कोई कहे कि मैं पैदा हुआ हूँ 1 जनवरी को, तो फर्स्ट का मतलब क्या हो गया? सन। कोई कहता है 2 जनवरी को पैदा हुआ, तो 2 का मतलब क्या हो गया? मून, है ना। ऐसे कोई कहे मैं 3 जनवरी यानी कि आज के दिन पैदा हुआ, आज मेरा बर्थडे है, तो उसका 3 नंबर का मतलब क्या हो गया? उसका प्लेनेट जुपिटर। 4 का मतलब क्या हो गया? राहु। ये याद होना चाहिए हमें।
जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे तो सारी चीजें हमें याद हो जाएंगी। 5 का मतलब क्या है? मर्क्यूरी। 7 क्या है? शुक्र है। जो लोग 7 तारीख को पैदा हुए हैं उनका नंबर क्या है? बेसिकली केतु का नंबर है। 8 तारीख को जो पैदा हुए उनका नंबर क्या है? बेसिकली सैटर्न का नंबर है। 9 तारीख को जो पैदा हुए उनका नंबर क्या है? बेसिकली वो मार्स का नंबर है। इस प्रकार से हमें इन सारे नंबर्स को याद रखना है और इनकी ऊर्जाओं को भी याद रखना है कि किस प्रकार से ये ऊर्जा काम करती है। 2-3 बार में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें नंबर्स याद हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि हमारी लाइफ में नंबर्स कहाँ से आते हैं, जिन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है हम सबकी लाइफ में डेट ऑफ बर्थ से। ये एक ऐसा नंबर है जो यूनिवर्स ने हमें सबको दिया है। और ऐसे ही कोई पैदा नहीं हो जाता बाई चांस, कि कोई बाई चांस पैदा हो गया, किसी ने सिजेरियन करा दिया, कोई रास्ते में पैदा हो गया, एक्सीडेंटल पैदा हो गया, 7 महीने का पैदा हो गया। इसमें कुछ भी चाहे कितना भी रैंडम नजर आए, पर नेचर ने हर किसी के पैदा होने की एक तारीख निश्चित की है। जैसी कैरेक्टरिस्टिक आप लेके आते हैं, जिस तरह की चीजें आप अपने साथ संस्कार रूप में लेके आते हैं, जैसे ही वो संस्कार आपको मिलते हैं वैसे ही आप उसी मोमेंट पे उसी दिन इस दुनिया में जन्म ले लेते हैं। ठीक। तो कहाँ से मिलता है? सबसे पहले नंबर आपकी लाइफ में आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि से मिलता है। दूसरा जो नंबर हम यूज करते हैं वो मिलता है आपकी सन साइन से। वो कैसे मिलता है उसके बारे में थर्ड क्लास में बात करेंगे, तीसरी क्लास में। नीलिमा जी आप भी क्लास पे ध्यान दें, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। फिर आपको कहाँ से मिलता है? डे को मिलता है कि आप कब पैदा हुए हैं भाई, किस दिन पैदा हुए हैं, बृहस्पतिवार को पैदा हुए हैं। फिर जो एक नंबर मिलता है आपको, मिलता है रनिंग ईयर से। रनिंग ईयर का क्या मतलब होता है? रनिंग ईयर का मतलब होता है कि आपकी जो एज है, अगर वो 19 से लेके 29 तक है तो आपका रनिंग ईयर 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया। अगर आपका जो है मान लीजिए आप थ्री थ्री से लेके और 39 तक पैदा हुए हैं, आपका ईयर चल रहा है तो आपका रनिंग ईयर 3 हो गया। तो पहला जो डिजिट होता है रनिंग आपकी एज का, वो आपका रनिंग ईयर होता है। मान लीजिए आपकी एज 59 है तो 58 है तो आपका रनिंग ईयर 5 हो गया। तो इस तरीके से हम रनिंग ईयर निकालते हैं। इसका किस तरीके से यूज करते हैं आगे की क्लास में बात करेंगे। कुआं नंबर चाइनीज न्यूमरोलॉजी से आया कुआं नंबर। मैं तो हालांकि इसे ज्यादा महत्व देता नहीं हूँ, पर क्योंकि लोगों ने कुआं नंबर को फेंगशुई में और न्यूमरोलॉजी में काफी यूज किया है, आजकल के लोग यूज करते हैं, तो आपको एक बार इसका पता जरूर होना चाहिए कुआं नंबर क्या होता है और कैसे इसको निकालते हैं। वहां से भी आपका एक नंबर आता है। नंबर नेम जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमरोलॉजी का पार्ट है वो नंबर नेम है, कि आपका जो नेम है वो किस नंबर पे आता है। क्योंकि बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं है, पैदा होना, पैदा होने की तारीख, पैदा होने का दिन, आपका रनिंग ईयर, ये सब यूनिवर्स की तरफ से आता है। पर एक चीज है जो आपको के माता पिता ने या सोसाइटी ने आपको दी है, वो आपका नाम है। यही वो न्यूमरोलॉजी का एक एडिट हो सकने वाला फॉर्मेट है, जिसको आप जो आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। और इसको मर्जी से चेंज करने से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने ब्लेसिंग्स या चेंजेस इससे आते हैं। तो नंबर नेम सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आपका फोन नंबर जो पहले इम्पोर्टेंट नहीं था, पर आज की तारीख में क्योंकि हर आदमी के पास मोबाइल नंबर है, हर आदमी के पास एक ओटीपी आता है, हर आदमी के पास आपका आधार कार्ड है। तो आपका जो फोन नंबर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, और न्यूमरोलॉजी का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है पिछले 10 साल। इसी तरह आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो भी एक नंबर है, आपका एटीएम का पिन है वो भी एक नंबर है, आपका व्हीकल नंबर है वो भी एक नंबर है, आपका हाउस नंबर है वो भी एक नंबर है। इस तरीके से ये सारे नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ में कहीं से आते हैं। तो इसमें जो आपका कुआं नंबर के बाद के 5 नंबर हैं, ये ऐसे नंबर हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं, जिन्हें आप सिलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से। और सारी न्यूमरोलॉजी बेसिकली इसी चीज पे डिपेंड है कि आप इन नंबर्स की ब्लेसिंग्स कैसे अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के जो आपके नंबर हैं, सनसाइन के नंबर हैं, जिन नंबर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। तो पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, जो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बात भी करते हैं इसके बारे में कि ये नंबर अच्छा है, ये नंबर खराब है, और ये इसका सीक्वेंस है, दिस इज एक्सेलेंट, दिस इज वेरी गुड, दिस इज। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ खराब या अच्छी नहीं होती। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ ट्रैक्टर है तो मुझे उसे खेत में उससे खेती करनी है और उससे जमीन उपजाऊ बनानी है।
उसे हाईवे पे नहीं दौड़ाना है। अगर मैं होंडा सिटी मुझे मिली है तो मुझे उसे हाईवे पे दौड़ानी है, और जो आदमी उस तरह के कार्य कर रहा है जहाँ पे गति की जरूरत है ना, होंडा सिटी आपकी खेत में नहीं चलेगी और ट्रैक्टर आपके एक्सप्रेस वे पे नहीं चलेगा। तो हर डेट ऑफ बर्थ की अपने आप में एक वैल्यू है। हर एक डेट ऑफ बर्थ ऑस्पिशियस है, अच्छी है, कोई खराब या अच्छी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेट ऑफ बर्थ मुझे मिली है, इस हिसाब से मुझे अपने बच्चों को किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, किन चीजों में मुझे प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अगर ये हर आदमी को पता होगा तो हर आदमी अपने बच्चों को करियर के लिए गाइडेंस दे सकता है, उसके एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गाइडेंस दे सकता है, फ्यूचर के लिए गाइडेंस दे सकता है, प्रेजेंट के लिए गाइडेंस दे सकता है। तो हर आदमी को एक बेसिक न्यूमरोलॉजी की समझ होनी चाहिए। तो आप जो चीज आपके बस में भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, सनसाइन वगैरह, आप उनकी भी एनर्जी को बहुत अच्छे से अपने लिए यूज कर सकते हैं और लाइफ को एक्सेलेंट बना सकते हैं उस पर्पज, उस टारगेट के लिए जो आप जीवन में बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई आपके वो नंबर्स के नंबर्स आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ से आएंगे। अब इन नंबर्स को ध्यान से देखें, जो 9 नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें आपको ये देखना है कि मैं एट्रीब्यूट बताऊंगा इन नंबर्स के, आपको बस ये देखना है कि आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या चीज है। जैसे एक नंबर से क्या देखते हैं, सोल देखते हैं, एक नंबर से लीडरशिप देखते हैं, है ना, आत्म सम्मान देखते हैं, है ना, सेल्फ वर्थ देखते हैं एक नंबर से। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके लिए आत्मसम्मान हर चीज से बड़ा होता है, एक नंबर की ऊर्जा वाले लोग हैं। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर को माइंड कहते हैं, पर दरअसल ये मन नहीं है। बहुत अच्छे से समझें इस चीज को, 2 नंबर जिसको आप मन या माइंड कहते हो, नहीं, बेसिकली वो हार्ट। 2 नंबर से मतलब है इमोशनल पावर आपकी। तो इमोशनल पावर जो आपको दूसरे लोगों से प्रेम करने के लिए, जुड़ने के लिए, है ना, एम्पैथी के लिए, कि अगर मैं दूसरे की जगह मुझे रखा जाए तो मुझे, और मैं ऐसा व्यवहार करूं तो मुझे कैसा लगेगा। तो ये 2 नंबर से आती है ना। दुनिया में सबसे बड़ी जो पावर है इमोशंस की पावर है। इसलिए हम माँ को इतना स्नेह करते हैं, क्योंकि उनसे जो हमारा जुड़ाव है इमोशनल जुड़ाव है। तो 2 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण पावर है इस यूनिवर्स की। 3 नंबर क्या है, विजडम है। विजडम का मतलब क्या होता है, जिसे हम संस्कृत में विद्याम भी कहते हैं, विजडम को। ये बेसिकली सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ये सही गलत का फर्क है, ये अच्छे बुरे को जानने का फर्क है, हमारे लिए क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो 2 नंबर भी आपका मन है, तो 3 नंबर आपकी बुद्धि है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। ये जानवरों में नहीं होती, या यूं कहें कि जो विजडम है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उनमें नहीं है। यानी जानवरों को आप देखें तो वो फियर ऑफ डेथ से कभी भी सफर नहीं करते, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है, उनके पास ये फर्क नहीं है कि क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है। एक इनबिल्ट उनके अंदर इंटेलिजेंस है, उसी से वो काम करते हैं। 4 नंबर जो है बेसिकली क्या है, आपकी इनोवेटिव इंस्टिंक्ट है। आप दुनिया को जैसा देखते हो, जैसे ये दुनिया हमें मिली, हड़प्पा या उससे पहले मिली, जंगल हमें मिले, तो हमने उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। हमने पहिए का आविष्कार किया, हमने गाड़ियां बनाई, हमने हवाई जहाज बनाए, हमने फैक्ट्रियां बनाई, हमने हीटर्स बनाए, हमने लाइटिंग डिवाइसेस बनाई, हमने तीर बनाए, हमने रथ बनाए। कि वो सारी चीजें जो नेचर में नहीं मिलती थी और हमने इस दुनिया में उनका निर्माण किया है। इलेक्ट्रिसिटी हमने बनाई, इंजन बनाए, ये सब के सब किस नंबर से आए, 4 नंबर से। तो 4 नंबर के जो लोग होते हैं वो हमेशा डिफरेंट सोचते हैं, इनोवेटिव सोच रखते हैं, और कुछ नया बनाने, है ना, मैं खोजने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आविष्कार की बात कर रहा हूँ, मैं इनोवेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपका जो है आपका 4 नंबर होता है। 5 नंबर के जो लोग हैं, देखिए, ये जो प्लेनेट है, ये जो धरती है, ये बेसिकली 5 नंबर है। तो 5 नंबर क्या है, कम्युनिकेशन है, जो हम एक आदमी दूसरे आदमी के साथ में बातें करता है। तो जहाँ 2 नंबर पे माइंड लिखा हुआ है, बेसिकली वो 5 नंबर है, क्योंकि 5 नंबर बुद्ध, बुद्ध यानी कि हमारी बुद्धि है। 5 नंबर ही है जो हमें दुनियावी कामकाज करने के लिए बुद्धि देता है ना। इमोशंस अपनी जगह है, और काम करने की बुद्धि, बिजनेस करने की बुद्धि, लोगों से बात करने की बुद्धि, लाइफ में स्टेबिलिटी की बुद्धि, पैसा कमाने की बुद्धि, कब चुप रहना है उसकी बुद्धि, किस टाइम पे कैसा व्यवहार करना है उसकी बुद्धि, ये सारी की सारी आपके कहाँ से आती है, 5 नंबर से आती है। मैंने कहा हमारा ग्रीन प्लेनेट जो दिखता है आपको, कहते हैं यूनिवर्स का बेसिक रंग जो है वो ग्रीन है। तो ये हमारा क्या है,
5 नंबर से आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस प्लेनेट पे जिंदगी बिताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है, तो बहुत सारे लोग आपको ये कह सकते हैं कि 5 नंबर है। तो 5 नंबर आपके ग्रिड में, आपकी नंबर्स में, चाहे जहां से भी आए वहां से जरूर ही होना चाहिए। अगर 5 नंबर आपके पास नहीं है तो आप ये मान के चलें कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। बस ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है आपकी न्यूमरोलॉजी का। 6 नंबर की अगर बात करें तो 6 नंबर क्या है, बेसिकली लव फॉर फैमिली, लव फॉर मैनकाइंड, है ना, लग्जरी इन द लाइफ, सोकनेस इन द लाइफ, हैप्पीनेस इन द लाइफ, प्लेजर इन द लाइफ। वो सारी चीजें कहाँ से आती हैं, 6 नंबर से आती हैं। अगर 6 नंबर आपके पास नहीं है तो मैंने देखा कि 6 नंबर, हालांकि ये कॉम्बिनेशन में 6 नंबर है, लोग विदेश नहीं जा पाते हैं, लोगों की लाइफ में पैसा आएगा और चला जाएगा, जुड़ नहीं पाता है, खूब कमाते हैं पर पैसा दिखेगा नहीं उन्हें अपने पास, खूब पैसा कमाते हैं पर वो बहुत ही साधारण से बन के घूमते हैं या फटेहाल घूमते हैं। जब 6 नंबर आपके पास नहीं होता, और जिनके पास 6 नंबर होता है वो आपसे एक चौथाई कमा रहे होंगे लेकिन सारी ब्रांडेड चीजें पहन के नजर आएंगे। तो 6 नंबर बेसिकली लग्जरी का नंबर है ना, फैमिली को टेक केयर करने का नंबर है, बहुत ही प्यारा नंबर है 6 नंबर। 7 नंबर क्या है, मनी मैनेजमेंट का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ये 7 नंबर है, ये स्पिरिचुअलिटी है जो हमें संसार के बाकी सारी जीवों से अलग करती है ना। क्योंकि जितने भी धर्म अर्थ काम मोक्ष में से धर्म, अर्थ और काम ये जानवरों को भी मिलते हैं, मगर मोक्ष की जो डायमेंशन है, जो स्पिरिचुअलिटी की डायमेंशन है, जो आपत्ति काल के लिए सहेज कर रखने की डायमेंशन है, जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मनी का मैनेजमेंट करने की डायमेंशन है, उनके लिए अच्छा शेल्टर और अच्छा माहौल, अच्छा प्लेनेट बनाने की जो डायमेंशन है वो 7 नंबर से आती है। तो 7 नंबर एक कमाल का नंबर है। इसे 8 जो नंबर है वो सेंस ऑफ जस्टिस का नंबर है, बड़ा ही सुंदर नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर है। 8 नंबर में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हार्ड वर्क से जोड़ता है हमें। और सेंस ऑफ जस्टिस का मतलब ये है कि ये जानना कि ये प्लेनेट केवल इंसानों का नहीं है, ये प्लेनेट एक इकोसिस्टम का नंबर है। जितने हम इम्पोर्टेंट हैं उतने बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट है, कुत्ते इम्पोर्टेंट है, शेर इम्पोर्टेंट है, सांप इम्पोर्टेंट है। जब आप सह अस्तित्व की भावना में रहते हैं, जब सेंस ऑफ जस्टिस की भावना में रहते हैं, जब आप गलत को गलत कहते हैं, गलत चाहे भाई करे चाहे दुश्मन करे, तो आप गलत को गलत ही जब कहते हैं, तो ये 8 नंबर से आता है। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नंबर है 8 नंबर। अगर ये नहीं होगा तो आप देखें कि दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर आप गलत को गलत, सही को सही नहीं समझेंगे, है ना, सेंस ऑफ जस्टिस से नहीं चलेंगे और जीवन में हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। 9 नंबर जो है वो शरीर का नंबर है, बेसिकली ह्यूमैनिटी का भी नंबर है, ये शारीरिक ताकत का नंबर है जो आपको हार्ड वर्क करने के लिए जरूरी होती है ना। सेल्फ प्रिजर्वेशन का नंबर भी है ये, जब आप ये प्रयास करते हैं कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए और आप हमेशा अपना और अपने परिवार की रक्षा करें, वसुधैव कुटुंबकम के साथ रक्षा करें, आप दूसरों के लिए भी मानवतावादी रहें और दूसरों को भी जिए और जीने दें। तो ये नंबर 9 नंबर से आता है, तो बहादुरी का नंबर है 9 नंबर। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए और आपको ये सीक्वेंस बनाने के लिए दिया जाए कि भाई आपके लिए क्या, कौन सा नंबर इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, तो सब लोग ग्रुप पे मुझे लिख के भेजेंगे सीक्वेंस में कि भाई मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, इमोशनल पावर है, तो वो 2 नंबर सबसे ऊपर लिखेगा। कोई कहेगा भाई सेंस ऑफ जस्टिस मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 8 नंबर सबसे ऊपर लिखेगा। कोई कहेगा नहीं मेरे लिए तो पर्पज ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं और कहाँ चले जाते हैं, वो 7 नंबर को सबसे ऊपर लिखेगा। और कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मेरे लिए स्वाभिमान सब सर्वोपरि है, तो वो 1 नंबर को सबसे ऊपर लिखेगा। इस प्रकार से हर व्यक्ति इन नंबर को सीक्वेंस में लिखेगा अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, और फिर हम उसके हिसाब से लोगों की पर्सनैलिटी डिसाइड करेंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि आप सब लोग ग्रुप पे या मेरे इनबॉक्स में जरूर लिख के भेजें कि आपके लिए इन नंबर्स की हायरार्की क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे, और लास्ट में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। ये लिख के भेजें, और आप देखेंगे कि आप जो लिखकर भेज रहे हैं उसी के हिसाब से अपने जीवन में एनर्जीज को, रिसोर्सेज को चैनलाइज भी आपको मिलेंगे, कि चीजें वैसे ही आपके आसपास आपका सबकॉन्शियस कर रहा है। अब देखिए जो आपके ऑड नंबर हैं उनको हम मस्कुलिन नंबर्स बोलते हैं, जो इवन नंबर है उनको हम फेमिनिन नंबर्स बोलते हैं।
तो फैमिली नंबर्स कौन से होते हैं? 2 4 6 8। मस्कुलिन नंबर क्या होते हैं इनके? 1 3 5 7। 9 नंबर को हम अलग कैटेगरी में रखने हैं, इसके बारे में बात करेंगे, हालांकि ये भी मस्कुलिन नंबर है। ये जब मैं मस्कुलिन नंबर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मर्दानगी वाले नंबर हैं, या जो है ये स्त्री गुण को लिए हुए जो नंबर हैं ये औरतों के नंबर हैं। इसमें किसी के जेंडर से कोई मतलब नहीं है, किसी के स्त्री या पुरुष होने से मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो ऊर्जा है वो मस्कुलिन नंबर की ऊर्जा है या आपकी फेमिनिन नंबर की ऊर्जा है। जैसे 2 नंबर की ऊर्जा किसी व्यक्ति के पास होगी तो वो माँ की तरह इमोशनल होगा। ठीक है, 4 नंबर की अगर ऊर्जा किसी के पास होगी तो वो जीवन में एक स्त्रीत्व की भावना लिए, एक गाइडलाइन जिसे हमें चाहिए होती है किसी काम के लिए। जब हम किसी के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, पार्टनर की तलाश में रहते हैं, गाइडलाइन की तलाश में रहते हैं, तो वो राहु की ऊर्जा आपको वहां पे मिलेगी। 6 नंबर की जो ऊर्जा है सुपस्टिकेटेड ऊर्जा है। 6 नंबर, जिन 6 तारीख को जिनका जन्म होता है, बड़े सॉफ्ट से, सॉफ्ट स्पोकन स्पोकन से, और थोड़े ब्राइट लुक लिए हुए, फेमिनिन लुक लिए हुए, थोड़े से ये 6 नंबर वाली ऊर्जा होती है। इस प्रकार से आप फेमिनिन ऊर्जा देखेंगे और मस्कुलिन ऊर्जा देखेंगे। तो ये मैं सबकॉन्शियस के लेवल पे, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एनर्जी की बात कर रहा हूँ। इसका स्त्री या पुरुष से, किसी के लिंग या आपके जेंडर से इसका कोई संबंध नहीं है। तो हम 1 3 5 और 7, ये जो नंबर्स हैं 1 3 5 7 और 9, ये मस्कुलिन नंबर है। 2 4 6 8 ये आपके फेमिनिन नंबर्स हैं। इस तरीके से बस याद रखेंगे। इसका क्या ही कुछ भविष्य में होने वाला है, न्यूमरोलॉजी में होने वाला है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब ये जो स्लाइड है भाई, ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो, इसको जो है लिटरेचर में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं लो टू ग्रिड। ठीक है, तो जो लोशु ग्रिड है आपका, बस ये न्यूमरोलॉजी की जान है। अगर आप इसे समझ गए, अगर इस न्यूमरोलॉजी, इस ग्रिड को आप, लोशो ग्रिड को आप समझ गए, तो आप समझें कि आप न्यूमरोलॉजी को समझ गए हैं। और ये बड़ा चमत्कारी ग्रिड। कहते हैं एक महात्मा थे चाइना में, ऐसा कहते हैं कि जब प्रलय के समय उनके बगल से एक कछुआ गुजरा तो ये लोसो ग्रिड उस कछुए की पीठ पर बना हुआ था। तो वहां से उन्होंने उठाया, और ये जो मैजिक स्क्वायर है, ये जादुई जो स्क्वायर है, एक वर्ग है जादुई, इसमें कुछ चीजें बड़ी खास है। वो खास क्या है? वो ये है कि आप किसी भी लाइन का टोटल करें, है ना, आप पहले कॉलम का टोटल करें, पहली रो का टोटल करें, दूसरे कॉलम का टोटल करें, दूसरी रो का टोटल करें, आप तीसरी रो या तीसरे कॉलम का टोटल करें, आप डायगोनल्स का टोटल करें, हमेशा ये 15 आएगा ना। अगर आप इस रो का करते हैं, 4 + 9 = 13 +2 = 15, तो ये हमेशा आपको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। आप देखें यहाँ पे, 3 + 4 7 + 8 15, 9 + 4 9 + 5 14 + 1 15, 2 + 7 9 + 6 15, है ना। 4 + 5 = 9 + 6 15, 8 + 2 + 5 15। तो हमेशा हर एक रो या हर एक कॉलम का जो सम आएगा वो क्या आएगा? हमेशा 15 आएगा। अब एक चीज जो आपने न्यूमरोलॉजी की वीडियोज जो देखी हैं आपकी यूट्यूब के ऊपर, जो वहां पे नहीं बताई गई, ध्यान से सुने इस चीज को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। और वो ये है कि अगर आप इन नंबर्स को देखें, जैसे आपने देखा 4, और इसके बिल्कुल सामने देखा नंबर 6, तो अगर इन दो नंबर्स को देखें जो आपकी एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे हैं, तो इन दोनों का सम जो है वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप 2 को देखें और 2 के साथ 8 को देखें, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 3 और 7 को देखें, 3 है और दूसरे कॉर्नर पे 7 है, तो इनका दोनों का टोटल क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर आप 9 को देखें और 1 को देखें, इन दोनों का टोटल क्या आएगा? 1 आएगा।
तो इस तरीके से जितने भी एक्सट्रीम नंबर्स हैं वो सब के सब आपके मिलके क्या बना रहे हैं, वन बना रहे हैं। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि किसी भी नंबर का जो सपोर्टिंग नंबर होता है, जो उसका काउंटर पार्ट होता है, वो उसका क्या होता है, वो नंबर होता है जिसके साथ मिलके वो वन बनता है। जैसे 4 का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, 6 के साथ है। 3 का किसके साथ है, 7 के साथ। 8 का किसके साथ है, 2 के साथ है। 9 का किसके साथ है, 1 के साथ है। 5 एक नंबर ऐसा है जो बुध का नंबर है, जिसका कॉम्बिनेशन केवल अपने नंबर के यानी कि खुद के साथ है। 5 से मिलकर ही वन बनता है। इसलिए अगर आप, जो लोग ज्योतिष करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, वो ये जानते हैं कि बुध जो होता है, ना तो बुध के घर में कोई दूसरा ग्रह उच्च का होता है, और ना ही बुध किसी और ग्रह के घर में उच्च का होता है। बुध अपने ही घर में उच्च का होता है। इसलिए 5 नंबर को किसी दूसरे सपोर्टिंग नंबर की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना सपोर्टिंग नंबर खुद ही है। अब जो मैं बात यहाँ बताने वाला हूँ वो न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रहस्य है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। वो ये है कि अगर आपके ग्रिड में आपके नंबर का सपोर्टिंग नंबर नहीं है, तो आपका वो नंबर नीच का होगा। जैसे नीच का ग्रह नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में, तो उसके पूरे एट्रीब्यूट आपको नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आपके पास 8 है और 2 नहीं है, यानी कि हार्ड वर्किंग है लेकिन आपके पास इमोशनल पावर नहीं है, तो समझ लीजिए सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपके पास 1 है पर 9 नहीं है, सक्सेस नहीं मिलेगी। आपके पास 4 है लेकिन 6 नहीं है। ये जो काउंटर नंबर्स हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है, ये जो पूरक नंबर है, इनका कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो आप देखेंगे कि लाइफ में आपको उस नंबर से रिलेटेड फुल एनर्जी आपके पास आ रही है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 5 है, एक 5 है, तो वो 5 का आप पूरा फायदा लेना चाहते हैं, तो कहीं से भी आपको एक 5 और लेके आना पड़ेगा। और जैसे ही आपके पास 2 5 होंगे, 5 की कंप्लीट एनर्जी आपको मिल गई। 5 5 मिलके 1 0 बन गया, 1 आ गया। ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हैं, इन दोनों की एनर्जी एक साथ आपके पास होनी तो चाहिए। पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है। आप लोग अपना जो भी फोन है बंद रखेंगे, आप लोग अपना माइक बंद रखें। तो इसको बनाते कैसे हैं, लोशो ग्रिड को? इसमें मिडिल में हमेशा क्या होता है, 5 होता है। हमेशा 5 होगा मिडिल में, है ना। और मिडिल में 5 होगा, तो 4 5 6 से ये आपका ऐसे यहाँ पे 6 नंबर आएगा और यहाँ पे 4 नंबर आएगा। तो ये आपका बन गया पहले वाला डायगोनल, है ना। फिर इसमें 1 कहाँ पे आता है, 6 की साइड में आता है। 8 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। यहाँ पे कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। 2 होगा तो कहाँ लिखेंगे, इस वाले डायमेंशन पे लिखेंगे, है ना। चारों इवन नंबर आपको डायमेंशन पे मिलेंगे, 2 4 6 8। और इनके बीच में आपको हमेशा मिलेंगे और नंबर्स, है ना। 9 यहाँ पे आएगा और 7 यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से आप अपना लोशो ग्रिड बना सकते हैं, और ये प्रैक्टिस करनी है घर में बैठ के। ये आपको जब भी बनाना आ जाएगा और ये याद हो जाता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ से आप बनाना शुरू करते हैं, लोशो ग्रिड आपको बनाना आने लगता है। और जैसे लोशो ग्रिड बनाना आया, तो उसके बाद आपको क्या, न्यूमरोलॉजी की काफी समझ होगी। क्योंकि इस लोशो ग्रिड में कुछ लोग कहते हैं ये वैदिक है या चाइनीज है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये ग्रिड बहुत सोच समझ के ईश्वर ने दिया है हमें। इसमें बहुत सारी हारमोनी आपको मिलती हैं, और इसमें से कम इसे आधा घंटा आप किसी के ग्रिड को देखेंगे, तो आपको इतनी सारी चीजें उस व्यक्ति के बारे में नजर आएगी। नॉर्मली न्यूमरोलॉजी में दिक्कत क्या है कि लोग किसी की डेट ऑफ बर्थ देख के, उसका भाग्य मूलांक देख के, और प्रिडिक्शन ऐसे शुरू करने लगते हैं कि जैसे पता नहीं अभी वो क्या ही करने वाला है। लेकिन न्यूमरोलॉजी इस तरीके से काम नहीं करती है। न्यूमरोलॉजी के बारे में हमें आपसे यही कहना है कि आप न्यूमरोलॉजी की जो बात है उसमें लोशो ग्रिड पे कम से कम आधा घंटा लगाएं, तो आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति का बेसिकली जो
ईसीजी है वो क्या कह रहा है, इस व्यक्ति का एमआरआई क्या कह रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर किसी व्यक्ति को जब आपको देखना है इंटरनली तो लोशोग्रिड से पता चलता है ना। इसको बहुत सोच समझ के एनालाइज करना है। और दुनिया में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो नेपोलियन हो ना, या श्री राम हो, चाहे कृष्णा हो, या कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति का ग्रिड कभी भी कंप्लीट होगा ही नहीं। व्यक्ति का ग्रिड कंप्लीट हुआ वो तो ऊपर क्या है। हर किसी के ग्रिड में एक अधूरापन रहना जरूरी है। जिस प्रकार 24 कैरेट के सोने से कोई भी ऑर्नामेंट नहीं बनता, थोड़ी इम्प्योरिटी मिलानी पड़ती है, तो ये ग्रिड इम्बैलेंस होना चाहिए। और ग्रिड इम्बैलेंस होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, उसी से हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। जब हम अपने बच्चों को जीवन में अभाव में जीना सिखाते हैं ना, डिफिशियंसीज होती हैं, अभाव होता है, तो हमारे बच्चे लाइफ में ज्यादा ग्रो करते हैं। तो लोशो ग्रिड इनकम्प्लीट होगा, उसको, उसके इनकम्प्लीशन को कैसे एनालाइज करना है और कैसे उसको फायदा उठाना है, यही चीज जो है आपको, इम्बैलेंस जो इसका है वो कैसे यूज करना है, और जो ज्यादा इम्बैलेंस चीजें होगी उनको कैसे बैलेंस करना है, जिस दिन हम ये सीख जाते हैं तो बस न्यूमरोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो हर किसी के ग्रिड में इनमें से कुछ नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है। एक चीज जो मैं और बताऊं जो न्यूमरोलॉजी में आपको नहीं मिलेगी देखने को, जैसे 1 2 3 नंबर है ना, 1 2 3, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3, ये बेसिकली क्या है, 1 2 3 जो नंबर्स हैं ये आपके सत तत्व के नंबर है ना। प्रकृति में 3 काम करते हैं वो, सत, रज और तम। तो 1 2 3 जो है वो आपके किस चीज के हैं, सत के हैं, है ना। 4 5 और 6, है ना। 4 5 और 6, ये जो नंबर है ये किस तत्व के हैं, 4 5 6, ये जो नंबर है आपके रज तत्व के हैं। फाइन। इसी पे तीसरा तत्व क्या बचा, तीसरा तत्व आपका बचा तम। तो 8 9 7, ये कौन से हैं आपके, ये तम तत्व के नंबर है। तो सत, रज और तम, ये तीनों तत्व आपके व्यक्तित्व में कैसे हैं। मान लो किसी के ग्रिड में 7 8 9 तीनों है, तो उसका तत्व जो रज, जो उसका आपका तम है तत्व, वो उसके अंदर पूरा रहेगा। अगर किसी के अंदर 4 5 6 नंबर है तो रज तत्व बहुत है, ऐसे लोग कमाल के बिजनेसमैन होंगे, लीडर होंगे किसी बड़ी कंपनी में, या पैसे के मामले में बहुत सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि रज तो 100% हो गया ना। अगर किसी के पास 1 2 3 तीनों नंबर है, तो ये व्यक्ति क्या होगा, सात्विक प्रकृति का नंबर हो व्यक्ति होगा। तो इस व्यक्ति के अंदर सत तत्व आपको पूर्ण मिलेगा, है ना। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल टेक्नोक्रेट बनाना चाहते हो, है ना। अपनी जो सोशल लाइफ है उसमें बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो देखो कि उसके अंदर 4 5 6 तीनों नंबर के किधर से भी करके लाना है। आप क्या अपने बच्चों को ईमानदार बनाना चाहते हो, मॉरल बनाना चाहते हो, और सत्य की तरफ ले जाना चाहते हो, लाइफ ऑफ पर्पस की तरफ ले जाना, तो उनके उनके ग्रेड में कहीं से भी 1 2 3 ले आए, है ना। आप अपने बच्चों की लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, और जिंदगी में वो टूट ना जाए, और आपको लगता है कि पैसा होना चाहिए मगर एक लिमिट से ज्यादा भी पैसा होने की कोई जरूरत नहीं है, और आदमी लेकिन हमेशा हेल्दी रहे, और एक नॉर्मल सी लाइफ जिए, है ना। तो जैसे व्हीकल में ब्रेक होते हैं वैसे ही आपके जीवन में तम तत्व होता है। जैसे रात का जो समय है वो तम का है, सोने का है, आराम करने का है। सुबह का जो समय है वो सत का समय है। दोपहर का जो समय है वो रज का समय है। तो आप अगले दिन काम किस लिए कर पाते हैं, क्योंकि रात में आप सो जाते हो, तो तम के बाद सत आता है, सत के बाद रज आता है। अगर आप सोएंगे ही नहीं तो आप देखेंगे कि आपकी काम करने की पावर कम हो जाती है, आप बीमार पड़ने लगते हैं। तो तीनों तत्वों का अपना अपना महत्व है। सत तत्व जैसे कब होता है, रात को 2 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक, यानी कि आपका जो है ये 8 घंटे आपका रज तत्व रहेगा। 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक 8 घंटे में आपका रज तत्व रहेगा। हम देखिए सबके सब जो है 10 बजे से लेके 6 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं। और सुबह आपने सबको ही देखा होगा कि सुबह 2 बजे से लेके और सुबह के 10 बजे तक आप देखिए सभी व्यक्ति भजन पूजा और मंदिर में जाना, पूजा करना,
है, इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। आपने किसी को नहीं देखा होगा कि कोई जो है वो रेव पार्टी कर रहा हो या क्लब में जा रहा हो सुबह 5 बजे, है ना। ये सब आदमी कब करता है? टर्म के समय पे करता है। कब करता है? शाम को 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे के बीच में करता है। तो ये नेचुरल टेम्परामेंट है यूनिवर्स का, और नेचुरल टेम्परामेंट है आपका भी। और ये कहाँ से पता चलता है? ये लोशो ग्रिड से पता चलता है। इस ग्रिड से पता चलता है कि आपके सत, रज और तम बैलेंस है या नहीं। तो आपको नेचुरली कौन से तत्व मिले हैं और उनका किस प्रकार से अपने जीवन में आपको उपयोग करना है आगे बढ़ने के लिए। तो ये सत, रज और तम वाला जो है हम आखिर की 1-2 क्लास में आपको सिखाएंगे कि कैसे इसको बैलेंस किया जाता है। पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको किसी भी न्यूरोलॉजी क्लास में मिलेगा नहीं। तो हमने लोशो ग्रिड की बात करी, और इसको बैलेंस करने के लिए तो बीच बीच में क्लास में बात करते रहेंगे, क्योंकि इसे बैलेंस करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब इसके बाद एक कहानी की बात करते हैं। ये कहानी सिंपली किस लिए है? ये कहानी है कि जिससे आप इसे ना याद रख सके कि कैसे कौन से नंबर से कौन सा एट्रीब्यूट आता है। तो इस कहानी में क्या है कि एक नंबर जो है बेसिकली वो एक सम्राट का नंबर है, एक राजा का नंबर है, ये सन का नंबर है, या आत्मा का नंबर है, ये सेल्फ का नंबर है, आपका नंबर है। 2 नंबर क्या है? इसकी महारानी है बेसिकली। 2 नंबर किसका नंबर है? रानी का है, जो राजा को हमेशा सपोर्ट करती है, राजा के साथ हमेशा खड़ी रहती है। 3 नंबर राजगुरु है। 3 नंबर वो गुरु है जिनके आने पे आपका राजा खड़ा हो जाता है और कहता है आइए गुरुदेव, और साथ जो भी निर्णय लेता है राजगुरु से पूछ के लेता है। तो 3 नंबर राजगुरु का। 4 नंबर क्या है? वो एक ऐसी गुप्तचर है, एक ऐसी महिला है जो राज्य के कोने कोने से आके उसको राजा को खबर देती है। और ये एक ऐसी महिला है जिसे किसी भी समय राजा के दरबार में कोई भी रोकने के लिए ऑथराइज नहीं है। वो जब चाहे जिस समय आए राजा को आके सूचना दे सकती है। तो 1 और 4 नंबर का बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन होता है, और ये राजा के लिए बड़ी वफादार गुप्तचर है 4 नंबर। 5 नंबर ये राजा का बेटा है, और ये छोटा सा बच्चा है। इसे सब प्यार करते हैं, 1 से लेके और 9 नंबर तक सब प्यार करते हैं। घुराले बालों वाला सुंदर छोटा बच्चा है। तो इसलिए 5 नंबर का न्यूमरोलॉजी में किसी के साथ बैर नहीं होता, सारे नंबर उसके साथ स्नेह में होते हैं। 6 नंबर बेसिकली राजा की दूसरी रानी है, जिसे राजा कहीं से राज्य के साथ स्वयंवर करके या लेके आए हैं बाद में। और ये बहुत ही सुंदर रानी है, हमेशा खुश रहने वाली, श्रृंगार करने वाली, और आभूषण पहनने वाली, अच्छे खाने बनाने वाली, अच्छे खानों की शौकीन, और ये बहुत ही सुंदर रानी है। तो 6 नंबर अब राजा की दूसरी रानी है। 2 नंबर उसकी पहली रानी यानी कि महारानी है। तो क्योंकि ये दोनों रानियां हैं, इसलिए 2 और 6 नंबर का थोड़ा सा बैर रहता है। न्यूमरोलॉजी में 2 और 6 नंबर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 7 क्या है? मंदिर के पुजारी हैं या वो मुनीम जी हैं जो राजा के खजाने का हिसाब रखते हैं। तो ये 7 नंबर वाले, 7 नंबर का भी अगर आप देखें तो किसी के साथ कोई बैर नहीं होता 1 से लेके और 9 नंबर तक। हालांकि 7 नंबर को 8 और 9 नंबर बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। ये एक मठाधीश का, ये एक कोषागार अध्यक्ष का नंबर है 7 नंबर। 8 नंबर क्या है? धाय माँ है जी, वो नंबर है जिससे न्याय अधिकारी की संज्ञा मिली। तो 8 नंबर क्या है? क्योंकि न्याय की बात करता है, और न्याय के दरबार में जब राजा अगर कोर्ट में जाना पड़े राजा को, तो राजा वहां पे राजा नहीं रहता। इसलिए 8 नंबर का कॉम्बिनेशन 1 नंबर के साथ बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि राजा एक चाहता है कि उसने जो हुक्म दिया है वो कानून बन जाए। अगर आप उसे ही कानून करने लगे, उसे कटघरे में खड़े कर दें, तो राजा की शान वहां पे नहीं होती है। इसलिए न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर और 8 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सारे कॉम्बिनेशंस में नहीं माना गया है ना। 1 और 8 नंबर का आपस में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है। हम बात करेंगे कि अगर इस नंबर पे आपको एडवांटेज लेनी है, बाई चांस ये आपका है 18 तारीख को आपका जन्म हुआ है अगर, तो अगर स्ट्रगल आपका है 1 और 8 में, ये आपका भाग्यांक 8 है और मूलांक 1, तो ये स्ट्रगलिंग नंबर के स्ट्रगल को कैसे दूर किया जाए, किस प्रकार से इन्हें यूज किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। 9 नंबर जो है आपका वो इस राजा का सेनापति है, जो हमेशा राजा की सेवा में खड़ा होता है। तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन, जैसे मुकेश अंबानी जी का कॉम्बिनेशन है, तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा माना जाता है। 19 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो गजब के सक्सेसफुल होते हैं, लाइफ में नेचुरली होते हैं। सक्सेसफुल कोई भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हमें ये पता हो कि हमने उस नंबर की ऊर्जा को कैसे यूज करना है।
तो ये हमने बात की उन नंबर्स की, 1 से लेकर 9 नंबर्स की, इनकी बेसिक ऊर्जा की बात की, एट्रीब्यूट्स की बात करी, लोशो ग्रिड की बात करी, डिजिटल स्टोरी की बात की, सतरजतम तत्वों की बात की, 5 एलिमेंट की बात की, 7 प्लैनेट्स की बात करी, राहु केतु जो इनमें बाहर से आके बैटरी की तरह लग गए हैं, इनकी बात की। तो ये हमारी शुरू की स्टोरी थी। ये मैं जो वीडियो है आपको ये साझा कर दूंगा आज, और सब लोग इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे ताकि कल की क्लास में फिर हम इससे आगे की कहानी शुरू कर सकें। अगले 5 मिनट हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स लेंगे आपके। तो जो भी लोग कुछ पूछना चाहते हैं, वो कोई भी सवाल अगर किसी का है तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, है ना। अपना आप जो है ऑन करें अपना माइक और सवाल पूछें, जो भी कोई पूछे। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड हेलो इवनिंग, बताइए। जी। सर, मैं इस सब्जेक्ट को पहली बार अटेंड कर रही हूँ। तो वैसे तो आपने कहा कि हम इसको दोबारा से सुने, तो कल इसको रिपीट आप करूंगी तो ज्यादा अच्छे से सुन पाऊंगी। इतना क्लियर नहीं हो पाया। पर जैसे हाँ, सर हमारी डेट ऑफ बर्थ है कि अब आपने जैसे बताया 19 1 और 9 मिल जाए तो बहुत अच्छा। मेरा 19 ही है डेट ऑफ बर्थ। तो उसी हिसाब से अब मुझे सारा समझना पड़ेगा, जब तक मेरा जैसे 19 to 1975 है सर। हाँ, देखिए संगीता जी, समझ में तो ये आपको तब आएगा जब हम 5 की 5 क्लास कर चुके होंगे, ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ कि समझ में आपको तब आएगा जब 5 की 5 क्लासेज हो चुकी होंगी। हाँ सर, सही अभी कह रहे हैं सर। आप जो है क्लास करें, और जैसे ही 5 क्लास हो जाएगी फिर उसके बाद भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। अभी हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, तो अभी तो आप बस जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनती जाएं, और जो बताया है अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते सर इतना क्लियर ही नहीं हुआ, अभी तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चलिए सर, मैं कल इसको सुनती हूँ दोबारा से, फिर कल पूछती हूँ। हैं। हाँ, आप दो ठीक है तीन सर। क्लास हो जाने दें, सेकंड क्लास के हाँ बाद जी। फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे हम। ठीक है सर, थैंक यू। जी, जी, हेलो। हेलो। जी सर। जी ग्रोवर साहब, नमस्कार, कैसे हैं? हाँ, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते सर। सर आपके ओशो में जो सबसे नीचे की जो टेबल, नीचे की जो लाइन है, हम्म। उसके अंदर जो 8 और इधर 6 है शायद, हाँ जी। उसका टोटल तो नहीं नंबर 1 बनता? नहीं नहीं, 8 को डायगोनल से देखेंगे और 4 को भी डायगोनल से देखेंगे। 8 के डायगोनल में 2 है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मिडिल डायगोनल के में तो, नंबर। हाँ, हाँ जी। डायगोनल देखने हैं, हमेशा डायगोनल देखने हैं। नहीं, आपने बीच वाले का तो पैरेलल भी देखा, थ्री हाँ, प्लस तो सेवन जो था। उसका डायगोनल पैरेलल ही बनता है ना, उसका डायगोनल वैसे और बन नहीं सकता। ऑल राइट सर, ऑल राइट, ऑल ठीक है जी, मेरा जी, एक जी, कंफ्यूजन जी। था।